ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, प्लीज़ इसे मिस मत करना। ठीक है, नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पहला बुक का देखते हैं। राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 9। इसने बुक में पहला बोला 2 and 9 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राफ समझूं, ज़ीरो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 then 9। ठीक है, सेम वे इधर जगह -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अभी पूछा उसने रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 9, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 9? 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको हम अभी और आगे देखते हैं दूसरे सॉल्यूशन से। सो सेकेंड बोला है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5। ओके, सो इसको भी एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 दिया हुआ तो 0 पकड़ ले इसको, 1 2 3 4 देन 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो आंसर क्वेश्चन पूछा है ऑल इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5, तो क्या क्या हो जाएंगे हमारे आंसर्स? हमारे आंसर्स हो जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पूछा हुआ है विच रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1/2 and 3/4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, 1/2 and 3/4, इसको हमको आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 4 कर देंगे एंड 3/4, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 2/4 एंड 3/4। ये हमको दो चीज़ें मिल गया। राइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसको भी हम एक ग्राफ बना के देखेंगे तो यहाँ पे 0 है। सपोज ये 1/4 है, सॉरी 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, 4/4 है। ओके, ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, 2/4 and 3/4 के बीच में। तो ऐसे कंडीशन में भी हमको कोई भी रैशनल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 2। हम इसको क्या करेंगे, इंटू 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 बाय 4 × 2 एंड 3 × 2 डिवाइड बाय 4 × 2। तो अपने पास दो नंबर आएंगे, 4 / 8 एंड
6 डिवाइड बाय 8। तो इसको हम वापस से अगर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये अगर 0 है तो ये आप ले लो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, देन 5/8, देन 6/8। तो आपको पूछा है 4 एंड 6 के इन बिटवीन नंबर, सो आंसर इज, हमारा आंसर आ जाएगा 5/8। ओके, आगे हम कुछ प्रॉब्लम सेट देखते हैं तो हमको और आगे समझ में आएगा। प्रॉब्लम सेट जाने से पहले एक बड़ा एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 जो बुक का दिया हुआ है, फाइंड 2 रैशनल नंबर, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 4/7। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1/2 एंड 4/7। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई टू मेक डिनोमिनेटर सेम। तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7 से इंटू 7 एंड 4/4 × 2 डिवाइड बाय 7 × 2। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 7/14 एंड 8/14। ठीक है, इसके बीच में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 10 डिवाइड बाय 14 × 10 एंड 8 × 10 डिवाइड बाय 14 × 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 140 एंड 80 डिवाइड बाय 140। तो हम इसको लिख सकते हैं 70/140, 71/140, 72/140, 73/140, 74/140, then 75/140, then 76/140, then 77/140, then 78/140, then 79/140, then 80/140। ये दोनों बीच में नंबर है। हमको पूछा हुआ है फाइंड द 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये पूरे रैशनल नंबर्स आपके इसके और इसके बीच में जितने भी है, इसमें से कोई भी 2 लिख दो, तो आंसर सबके हैं 71/140 एंड 72/140। ये आपके आंसर्स हो गए बुक के हिसाब से। ठीक है, अभी कुछ हम प्रॉब्लम सेट्स देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। प्रॉब्लम सेट 23। ओके, इस पे देखेंगे हम फर्स्ट प्रॉब्लम 2/7, 6/7। तो ऐसे कंडीशन से हमको हमेशा करना होता है डिनोमिनेटर सेम, तो ऑलरेडी सेम है यहाँ पे, तो इसका एक ग्राफ बना लो या फिर इसके बीच के नंबर लिख लो। तो पॉसिबल नंबर्स क्या हो जाएंगे इसमें, पॉसिबल 3 रैशनल नंबर्स हमको लिखने हैं, राइट 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं।
तो इसमें पॉसिबल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, देन 6/7। हमको दो नंबर दिया है ये, तो हमारे बीच के हो जाएंगे ये 3 रैशनल नंबर्स। सो 3 रैशनल numbers for number 2/7, 6/7 are 3/7, 4/7 and 5/7। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ 4/5, 2/3। इस पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, तो मेक मल्टीप्लाई बोथ साइड टू मेक डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3, 5 × 3, एंड इसको 5 से करेंगे 2 × 5, 2 × 5 एंड 3 × 5। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 12/15 एंड 10/15। हमको 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अभी भी 3 नंबर्स नहीं मिलेंगे, 10, 11, 12 एक ही नंबर मिल रहा है, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। फर्दर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 2/15 × 2 एंड 10 × 2/15 × 2। तो हमारे पास दो नंबर आएंगे, 24/30 एंड 20/30। तो हमारे पास इसके आगे क्या नंबर्स हो सकते हैं, पॉसिबल और नंबर्स आर 20/30, 21/30, 22/30, then 23/30, then 24/30। तो हमारे पास पहला नंबर ये है, आखिरी नंबर ये है, 3 रैशनल नंबर्स ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 रैशनल नंबर्स for 4/5, 2/3 are 21/30, 22/30, then 23/30। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 3 पॉसिबल रैशनल नंबर्स। नंबर 3 देखते हैं, होप आपको क्लियर होगा। और आगे -2/3, 4/5। ओके, तो इसमें अब जाएंगे तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो मल्टीप्लाई बोथ टू मेक डिनोमिनेटर सेम। तो ये क्या हो जाएगा, -2 × 5, 3 × 5, ये हो जाएगा 4 × 3, 5 × 3। तो ये हो जाएगा -10/15, ये हो जाएगा 12/15। ओके, तो ये हमारे पास नंबर्स आर, तो
ये क्या हो जाएगा, -10 से +12, -10/15 -9/15 -8/15 -7/15 -6/15, ठीक है, -5/15 -4/15 -3/15 -2/15 -1/15, then 0, then 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 देन 12/15। हमारे पास दो नंबर ये हैं, तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। तो हमारे पॉसिबल नंबर्स हमको लिखने हैं 3 रैशनल नंबर्स। सो 3 रैशनल नंबर्स आर, कोई भी 3 नंबर इसमें से लिख देंगे हम। तो एक ये लिख देंगे, सो कोई भी लिख देंगे, एक ये लिख दो, ये लिख दो, या फिर ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, इस तीनों में से कोई एक लिख दो। तो -9/15 8/15 एंड 5/15, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। नाउ 4 देखते हैं। 4th है 7/9 -5/9। तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सीधे नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स आ, ये आपका हो जाएगा -5/9। सो -5/9 से हमको 0 जाना, फिर 7/9 तक जाना, -5/9 -4/9 -3/9 -2/9 -1/9 0 1/9 2/9 3/9 4/9 देन 5/9। हमारे पास 5/9 देन 6/9 देन 7/9, ये दो नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी नंबर आपके हो जाएंगे। तो एक ये नंबर ले लो, एक ये नंबर ले लो, एक 0 ले लो, तो आपके आंसर्स हो जाएंगे 3 रैशनल नंबर्स आर 3 रैशनल नंबर्स फॉर 7/9 -5/9 आर -4/9 0 6/9, ठीक है। फिफ्थ दिया हुआ है -3/4 5/4। सिक्स्थ दिया हुआ है 7/8 -5/3। सेवन्थ दिया हुआ है 5/7 11/7। एट्थ दिया हुआ है 0 -3/4। ये आप ले लीजिए होमवर्क, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। कंसेप्ट आपको समझा दिया हूँ मैंने, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट।